तो फिर भी बच के आ गए कि जहां पर जितने भी सर्प हों, एक से एक जहरीले सर्प, उन कोठली में इसको डाल दो, इस सर्प इसको डस लेंगे, इसकी मृत्यु हो जाएगी। वहां डाले हैं। पहले तो डरा है बच्चा, नारायण का भजन करने लगे, हे नारायण मेरी रक्षा करो। जो वो सर्प थे वो प्रहलाद के मित्र बन गए और साथ में खेलते। सैनिक आए, शायद काट लियो। नहीं महाराज, वो तो उसके साथ में खेल रहे हैं, वो भी उनके साथ में बड़े प्रेम से खेला है, कोई सर्प ने उनको काटा भी नहीं। हे भगवान, अनेकों अनेक यत्न किए, अनेकों अनेक यत्न किए। एक दिन अपने हिरण्यकश्यप के पास उनकी बहन आई, चिंतित थे। होलिका आकर के कहती, भैया क्या बात है, आजकल आप बड़ी टेंशन में रहते हो। क्या बताऊं, मेरे यहाँ पर एक ही पुत्र है। चलो ठीक है, पुत्र हुआ है, लेकिन वो भी उद्दंड। बोले कैसा? बोले मेरे दुश्मन का नाम लेता है, मेरी दुश्मन का नाम लेता है। मैं मना करता हूँ, बस उसी का रटन करता है, नारायण का भजन करे। खुद तो खुद करता है, मुझसे भी कहता है उसका भी नाम रटो। मैं मेरे दुश्मन का नाम क्यों रटूं? तो पूतना तो होलिका कहती है, भैया एक यत्न हो सकता है, मैं आपका कार्य कर सकता हूं। बोले क्या? मुझे ब्रह्मा जी ने एक शॉल दी है, उस पर अग्नि का किसी भी प्रकार की अग्नि का वास नहीं होता। अग्नि उसको ओढ़कर चले जाओ तो अग्नि से जल नहीं सकते। बोले मैं कर सकती हूँ। बोले ठीक है। चिता तैयार की है, व्यवस्था की है, होलिका को बैठा लाए और प्रहलाद को भी गोदी में बैठा लाए, और ना बस वो तो नारायण का भजन करने लगा, हे नारायण मेरी रक्षा करना। जैसे अग्नि प्रलित करने के लिए बोले, अग्नि प्रलित हुई है, धू करके वह होलिका वहीं जल गई, और प्रहलाद तो बस नारायण का भजन, चारों तरफ पानी, बीच में मेरा प्रहलाद बैठा हुआ है। हिरण्यकश्यप बोलता है, हे ब्रह्मा, तुम्हारा वचन झूठा हो गया। आपने आशीर्वाद दिया था कि इससे इस पर अग्नि का पास नहीं होगा, और मेरी बहन जल करके भस्म हो गई। और तब आकाशवाणी हुई, देखो जो अनैतिक कर्म करता है, चाहे कुछ भी हो, मेरा वचन भी झूठा पड़ जाता है। भगवान का भक्त है, उसको जलाने का प्रयास किया। आज प्रहलाद को बुलाए हैं, बोले पुत्र, ये मैं तुझको लास्ट चांस देता हूं, लास्ट चांस। लास्ट चांस देता हूं। बोले कैसा? इस बार विद्यालय में जाओ, मैं जो कहूंगा वही विद्या पर अध्ययन करना। गुरुदेव को बुला दिया, बोले इसको राक्षसी विद्या सिखाना और कुछ मत सिखाना। फिर से पढ़ने के लिए गए। तो आज प्रहलाद जी बैठे हुए एक पेड़ की छांव में। प्रहलाद के मित्र आए, कहते हैं भैया तुम इतने उद्दंड क्यों हो? क्यों? अरे आपके पिताजी भजन करने के लिए मना करते हैं तो मान जाइए ना। भजन करना है तो एक काम करिए। बोले क्या? बुढ़ापे में कर लेना, पिताजी कहीं चले जाए तब। समझ रहे हैं? जब मना करते हैं तो मत करिए आप जो कार्य मना करने के बार बार आपको। देखो एक बात बताएं। बोले क्या? चोट आपको लगती है, कष्ट हमें पहुंचता है। बोले कैसे? अगर आपको आपके पिताजी मारते हैं तो निशान हमारे शरीर पर पड़ता है, देख लो।
निशान हमारे शरीर पर पड़ता है। इसलिए भजन करना है तो अंत में कर लेना, बुढ़ापे में कर लेना। प्रहलाद बोलते हैं देखो अगर बचपन से आपने आदत नहीं डाली तो क्या बुढ़ापे में भजन खाक कर पाओगे? बुढ़ापे में तो मात्र कहीं पीठ दुखेगी, कहीं कमर दुखेगी, कहीं पैर दुखेगी, एक आसन पर हम बैठ नहीं सकते। बुढ़ापे में आदत तो बचपन से ही डाली जाती है, तो फिर आप ऐसा क्यों करती हैं? प्रहलाद बोले देखो एक और बात बता। बोले क्या? नारायण के नाम में कितनी ताकत है आपको पता है? बताएं। बोले क्या? मुझको पहाड़ से फेंका गया, मरा मैं। पानी में भी फेंका गया, मरा मैं। सांपों के साथ में रखा गया, मरा नहीं मरा। अग्नि से भी जलाया गया, ये बैठा हूं। चलो अच्छा खेल खेलते हैं, मित्र बोलने वाले। लेकिन प्रहलाद बोले लेकिन मैं कहूंगा वैसा भजन करोगे, वैसा खेलेंगे? बोले हाँ कैसे? मैं कहूंगा वैसे। बोले ठीक है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण कहूंगा वही खेल। बोले ठीक कैसे? किसी के हाथ में करताल दे दी, किसी के हाथ में मजीरा दे दिया, नृत्य प्रारंभ हुआ। श्रीमन नारायण नारायण का भजन चल रहा है, आनंद से नृत्य चल रहा है। गुरुजी ने सुना ये बच्चे लोग क्या कहीं हिरण्यकश्यप ने सुन लिया तो हमारी आफत आ जाएगी। जाओ 4 सैनिकों को पहुंचा, जाओ ये बंद करवा दीजिए। सैनिक आए। बोले मित्र कहते हैं प्रहलाद के देखो सैनिक आ रहे हैं। अरे आज होगी सो देखी जाएगी, आज आर पार की लड़ाई होगी, आज यह रहेंगे या पर चलने दो जो भी होगा। जैसे ही सैनिक आए और आकर के प्रहलाद को छुए तो ऐसा करंट लगा, ऐसा करंट लगा, वो भी नृत्य करने लगे, बड़ा आनंद आ गया। वही श्रीमन नारायण बंद नहीं हुआ। 5 सैनिकों को और पहुंचती। देखो जाकर देखना जी बंद नहीं, वो सैनिक गए कहाँ गए? उन सैनिकों ने आकर के देखा वो सैनिक जो आए थे 4 सैनिक वो भी नृत्य कर बढ़िया। उन्होंने आकर के उन सैनिकों को बोले हैं और बच्चों को पकड़े, फिर करंट लग गया, वो भी आनंद करने लगे। बढ़िया। इतने में गुरुजी आए। गुरुजी ने देखा ये तो सैनिक जा रहे हैं, वो वहीं के होके रह जा रहे हैं। बोले मैं भी हम भी चलते हैं। चंडमर गुरुजी भी आए, उन्होंने देखे हैं तो ये जितने भी सैनिक थे वो नृत्य कर रहे। उन्होंने आकर के बोले किसी को नहीं, ये जो कमांडर है उसी को पकड़ते हैं। कमांडर प्रहलाद को जैसे पकड़े हैं तो उनको भी करंट लगा, बड़ा आनंद आया। एक अर्थात कहने का मतलब है भाई आनंद की उछाल उछाल करके गुरुजी को उछाल उछाल करके कभी ऊपर, अरे ये तो बहुत बड़ा आनंद आता है, हमें क्या पता इतने आनंद की बात है। इसमें तो बहुत आनंद आता है। इतनी जोर से हल्ला मचाया तो उस समय हिरण्यकश्यप आया। हिरण्यकश्यप आकर के देखता है सैनिक, गुरुजी और बच्चे और मेरा पुत्र आकर के मेरे बच्चों की बुद्धि को यही बिगाड़ रहे हैं। और गुरुजी कहते हैं कि ये तुम्हारा बच्चा सब बच्चों की बुद्धि बिगाड़ रहा है। ये देखो गुरुजी भी साथ में आकर के, अगर वो हिरण्यकश्यप आकर के प्रहलाद का स्पर्श कर देता तो हिरण्यकश्यप भी उसमें नृत्य करने के लिए तैयार हो जाता, नाचने लगता। लेकिन ऐसा नहीं किया उसने। आकर के क्या किया, एक मुष्टि प्रहार पृथ्वी पर जोर से मारा।
प्रहलाद के बच्चे थे, सब डर गए। अरे तुम मेरे बच्चों को ये शिक्षा देते हो और कहते हो तो मेरे आपका बच्चा इन बच्चों को बिगाड़ रहा है। आप ही खुद कहते हो नहीं महाराज, हम नहीं, ये तुम्हारा ये बच्चा करता है, इसलिए हमको भी ऐसा करंट आया तो हमको पता ही नहीं। आपने निश्चित प्रहार जोर से दिया तब हमको पता चला, हमें क्या पता। आज तो हिरण्यकश्यप बोलता है तू बड़ा उद्दंड हो गया, तू उस नारायण का, मैं तुझको मना करता हूं कि नारायण का भजन बंद कर। तूने इनको भी भजन करने के लिए तत्पर कर दिया, ये भी तेरे साथ में भजन करने लगे। कहां है तेरा नारायण, बता कहां है कहां? आज तो या तो मैं रहूंगा या वो नारायण रहेगा तुम्हारा। कहां है, किस जगह? तो प्रहलाद के मुख से निकल गया, अरे कहां नहीं है पिताजी नारायण, मुझ में, आप में, इस कुत्ते में, इस सब जगह, इस चींटी में, कहां नहीं, इस खंबे में भी नारायण का वास है। क्या इस खंबे में भी है? हाँ, इस खंबे में भी है। जैसे ही खंबे की कहा है तो अपने गदा दी, गदा का प्रहार जोर से उस खंबे पर। आज तो इस खंबे को ही तोड़ देता हूं, कहां है तुम्हारा नारायण? जैसे ही खंबा टूटा उसमें से नरसिंह देव प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। इतना भयंकर शरीर है, कैसा है नरसिंह देव का? पुरुष भी है, पुरुष भी नहीं है, पशु भी है, पशु भी नहीं है। ये तो अलग ही शरीर धारण किए हुए वे, अलग ही रूप धारण किए हुए बैठे हैं। नरसिंह देव प्रकट होते हैं, जोर से पुकार दिया है तो एक समय तो वो हिरण्यकश्यप डर गया उस रूप को देख करके। ऐसा रूप तो आज तक मैंने सुना ही नहीं है, ऐसा रूप तो मैंने आज तक सुना ही नहीं है। ये रूप तो अलग ही है। ये कौन है? नारायण है या कौन है? लड़ाई होती है, आपस में लड़ना प्रारंभ करते हैं, लड़ते 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 शाम का समय आ गया। गौ धूली की बेला आई। हिरण्यकश्यप को पकड़ा है, पकड़ करके अपनी जंघाओं पर बैठा दिए। हिरण्यकश्यप बोलता आप कौन हो? आप बोले मैं आज तुझको अपने हाथों से मारूंगा, मैं तुझे तेरा आज वध करूंगा। बोले मुझे नहीं मार सकते। बोले कैसे? मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है। बोले क्या? बोले मैं ना घर में मरूं ना मैं बाहर मरूं। बोलो वो तो ठीक है, लेकिन हम कहाँ पर बैठे हुए हैं? बोले ना हम घर में हैं ना बाहर हैं, हम तो ये तो देरी में है। वो तो ठीक है, फिर भी मैंने ब्रह्मा से ये वर मांगा है। बोले क्या? ब्रह्मा से ये वर मांगा है मैं ना मैं दिन में मरूं ना शाम को मरूं। बोले वो तो ठीक है, ये दिन है या शाम? बोले ना तो ये दिन है ना शाम है, ये तो गौधूल की बेला है, लेकिन फिर भी मैंने वर मांगा है। बोले क्या फिर भी नहीं मर सकता? बोले क्या? ना मैं ऊपर मर सकता ना मैं अंदर मर सकता ना मैं। बोले मेरी जंघाओं पर तुम पड़े हो, ना ऊपर हो ना कहीं हो, लेकिन फिर भी मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है, आप मुझको नहीं मार सकते। बोले कैसे? बोले मैंने ये वरदान मांगा है ना मैं किसी अस्त्र से मरूं ना मैं किसी शस्त्र से मरूं, किसी भी प्रकार से नहीं मरूं। बोले ना तुम किसी शस्त्र अर्थात ना मैं तुमको शस्त्रों से मारूंगा, मैं तुमको अपने नाखूनों से मारूंगा, लेकिन फिर भी नहीं मर सकता। बोले कैसे? मैं ब्रह्मा की बनाई हुई कोई भी चीज के द्वारा नहीं मरूं। बोले ठीक है, ब्रह्मा हमें थोड़ी बनाते हैं, अरे ब्रह्मा को हम स्वयं बनाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं मर सकता। बोले क्या? मैं 12 महीने के कोई भी महीने में नहीं मर सकता। बोले कौन? वो ठीक है, लेकिन 13वां महीना मैंने तेरे लिए ही बनाया है, पुरुषोत्तम मास महीना, इसमें मैं तुझको मारूंगा।
अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया और जैसे ही पेट फाड़ा है वहीं उसके मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के उपरांत में भगवान ने क्या किया, उसकी अतड़ियों को निकाल करके अपने गले में धारण किया। ऐसा क्यों किया? कुछ भी हो, कैसा भी हो, मेरे भक्त को इसने जन्म दिया, मेरे भक्त का पिता है, इसलिए उसकी अतड़ियों को माला बना करके गले में धारण किए। अब तो क्रोध और बढ़ता गया। सारे देवता लोग आए, महाराज आपका क्रोध शांत करिए, शांत करिए। जितने भी देवता आए, जैसे देवता लोग जब पहुंचे हैं तो जैसे ही प्रणाम किए हैं, शांत करने का प्रयास किया है, तो भगवान नरसिंहदेव का क्रोध और बढ़ गया। ब्रह्मा जी नारद से बोलते हैं, एक काम करिए, आप जाइए, लक्ष्मी जी साक्षात शांति का स्वरूप है, आप उनको ही पहुंचाइए, वही शांत कर सकते, नहीं तो कोई नहीं कर सकता। तो लक्ष्मी जी आई और लक्ष्मी जी उनका क्रोध को शांत करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, जैसे ही प्रणाम किया है तो उनका क्रोध और भी शांत तेज हो गया। लक्ष्मी जी ने वहीं से दौड़ लगा दी, दौड़ लगा करके क्षीर सागर में दूसरी सांस ली। हे भगवान, अब क्रोध कौन शांत करेगा, इनका कोप शांत कौन करेगा? नारद जी कहते हैं, चाहे आप लक्ष्मी जी को पहुंचाओ, चाहे 33 कोटि देवता चले जाओ, इनका कोप शांत नहीं हुआ। भगवान का लाडला परम भक्त प्रहलाद अगर जा सके, यह कह सके, तो भगवान का क्रोध शांत हो सकता है। प्रहलाद भगवान के पास गए, उनसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं तो आपका भजन जानता ही नहीं हूं, फिर भी मैं आपसे प्रणाम करता हूं, महाराज आपका क्रोध शांत करिए। प्रहलाद की बातों को सुन करके नरसिंह भगवान का कोप शांत हो गया। अपनी जिब्बियां लेकर के उसके मुखमंडल को चाटना प्रारंभ कर दिए। भगवान कहते हैं, पुत्र तुझे क्या चाहिए बता। महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मात्र मैं तो मात्र यही चाहता हूं। बोले क्या? कि मेरे पिता महाराज को आप यमलोक मत पहुंचाना, बस यही चाहता है, यमलोक मत पहुंचाना, इनको कष्ट मत देना। पुत्र वैसे तो एक और बात बताऊं। बोले क्या? मेरे हाथों से जिसकी मृत्यु होती है उसका तो मोक्ष हो जाता है, और तेरे जैसा भक्त जिस कुल में जन्म लेता है उसकी 3 पीढ़ियां तर जाती हैं, एक ससुराल पक्ष की और एक नाना पक्ष की। तू मेरा परम लाडला भक्त है, तुझे तो तेरे पुत्र को तो पुत्र तेरे पिता को तो स्वर्ग अवश्य अर्थात मोक्ष अवश्य मिलेगा। उधर नरसिंह भगवान का कोप शांत हुआ। जिस समय नारायण भक्त प्रहलाद जी ने भक्त प्रहलाद जैसा भक्त कहीं नहीं हुआ। परीक्षित आपको याद नहीं है, ऐसा बहुत है, लेकिन संकट कहने का तात्पर्य मनुष्य परमात्मा का भजन करता है, करता जरूर है। एक कथा याद आई है, बोली कौन सी? बोले
मनुष्य भजन करता है कब करता है? जब मनुष्य के जीवन में संकट आ जाए। भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा। गावड़े भाव के साथ हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा हरि नाम तेरा, 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 नाम तेरा हरि नाम तेरा। भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। तो बन गया पुल पार लेकर नाम तेरा, तो बन गया पुल पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा। हो गए हो गए सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था। पूरे कर्म में सदा लीन था, पूरे कर्म में सदा लीन था, पूरे कर्म में सदा लीन था, पूरे कर्म में सदा लीन था। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, पूरे कर्म में सदा लीन था, पूरे कर्म में सदा लीन था। हो करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हरि रामायण लेकर नाम तेरा, हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा हरि नाम तेरा,
कौन कौन भजन करने के लिए बैठे हो? सबके कानों में आवाज तो जा रही है ना? कौन कौन भजन करने के लिए बैठे हो? जरा दोनों हाथ उठा लो। जो भजन करने के लिए बैठा है जरा दोनों हाथ उठा कर गाओ। और जो टाइम पास करने के लिए बैठा है वो बोले हाथ नीचे कर लो। जो भजन करने के लिए बैठे हैं जरा दोनों हाथ उठा कर गाओ। अब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, 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 नाम तेरा हरि 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 नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर 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 बोले बाके बिहारी लाल की जय, हरिदास जी महाराज की जय, सिंहमोहन सरकार की जय हो, रावतपुरा सरकार की जय हो। देखो, जब मनुष्य के ऊपर दुख आता है तभी हम भगवान का ध्यान करते हैं और सुख में परमात्मा को भूल जाते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे फिर दुख काहे कोई। इसलिए यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हर समय परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। दुख आएगा तो सही, लेकिन वो दुख का पता नहीं चलेगा, पता नहीं कैसे निकलेगा। लेकिन जब सुख आ जाता है ना, तो उस ठाकुर जी को, जिसको भी आप मानो, उसका नाम भूल जाते हैं। त्रिकुट पर्वत तीनों शिखर से घिरा हुआ है, उसको कहा जाता है त्रिकुट पर्वत। उस पर्वत पर एक हाथी निवास करता है। उसके 150 पुत्र थे, 50 पत्नियां। इतना बड़ा परिवार। जब भी वह जंगल में निकलता तो मदमस्त होकर के निकलता। जितने भी जंगल के जानवर थे वह गजराज को हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते। मेरे राज में किसी प्रकार का आपको कोई कष्ट तो नहीं है महाराज? कोई कष्ट नहीं। सारे लोग यही लोग। इतना बड़ा जब साम्राज्य जाएगा, परिवार जाएगा, तो आदमी वैसे ही डर जाएगा, भैया इतना बड़ा। एक दिन हाथी अपने परिवार के साथ जल में स्नान करने के लिए गया। हाथी को जल में स्नान करना अच्छा लगता है। सरोवर में जल किलोले कर रहा था। चारों ओर जितने भी जानवर थे वह सब जय जयकार लगा रहे थे। एक गिरहा अर्थात एक मगर ने आकर के उसके पैर को पकड़ लिया। हाथी ने कोई विचार नहीं किया, छोटा मोटा जीव होगा, मेरा पैर पकड़ लिया। जब इसको पता चलेगा कि मैंने राजा का पैर पकड़ लिया तो बाद में क्षमा मांगे, मैं क्षमा कर दूंगा।
अब तो ग्राह जो था उसने जोर लगाना प्रारंभ कर दिया, उसका रक्तपान करने लगा। जल क्रीड़ा है ना, जल का कीड़ा, जल का जंतु है, उसमें जल में उसमें ताकत ज्यादा रहती है। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, हाथी ने थोड़ी ताकत लगाई, लेकिन उसने जरा सा भी पैर को हिलने नहीं दिया। अब तो वो हाथी था जल के अंदर जाने लगा। ग्राह ने इतनी ताकत लगाई, अपने बच्चों, अपने पत्नियों से बोलते हैं, मेरे शरीर की शक्ति क्षीण हो रही है, जो जल का जीव है मुझे अंदर लिए जा रहा है, थोड़ी आप ताकत लगाइए, मुझे बाहर खींचने का प्रयास किया। तो वह उस हाथी के बच्चे और पत्नियां बाहर निकले और अपनी सूंड पर सूंड लगा करके ताकत लगाना प्रारंभ करते हैं, लेकिन 1 इंच भी नहीं हिला पाए। 2-5 दिन और ताकत लगाते रहे, तब उसके हाथी के पुत्र बोलते हैं, पिताजी आप तो बाहर आने का प्रयास नहीं करते और हम ताकत लगा रहे हैं। बच्चे छोड़ करके चले गए। हाथी की पत्नियां कहती, रुको रुको रुको, थोड़ी ताकत नहीं, आप बाहर आते नहीं, आप जानो, आपके पति जाने। तब उन हाथी की पत्नियों ने भी 2-5 दिन और प्रयास किया, लेकिन वो भी बाहर नहीं आए। स्वामी आप बाहर आने का प्रयास नहीं करते, हमारी तो शक्ति क्षीण हो गई है, आप जानो आपका काम क्या है। हाथी कहता है, देखो आज मेरे जीवन में ये संकट आया हुआ है, प्राण संकट में है। आज जिनको मैंने अपना पुत्र सबको सर्वस्व न्यौछावर किया, मेरा जीवन न्यौछावर कर दिया, मुझे संकट में छोड़ करके चल दिए। आज जो मेरी पत्नी थी वो भी मुझको छोड़ करके चली गई। किससे सहायता मांगना चाहिए जिससे मेरे प्राणों की रक्षा हो सके। हाथी ने आंखें बंद कर ली, उसकी शक्ति क्षीण हो रही थी। अब क्या करें, सारे देवता तो सबके सब देख रहे थे, लेकिन आपस में विचार करते हैं, ये कोई का नाम नहीं जानता। तुम किसी प्रकार बोले, बाबा भी बोलते हैं कि भैया मेरा नाम नहीं जानता, बोल देता तो बोल देते पार्वती पति मेरी रक्षा करें तो मेरी रक्षा के लिए चला जाऊं। दुर्गा जी बोलती है मेरा नाम नहीं जानता तो इतना तो बोल सकता था, शेरों की सवारी मैया मेरी रक्षा करो, मैं क्यों जाऊं। 33 कोटि देवता देख रहे हैं। और गजेंद्र मोक्ष का बहुत बड़ा पाठ भी होता है, अनुष्ठान भी होता है गजेंद्र मोक्ष का। लेकिन उन्होंने उसकी शक्ति पूर्ण समापन होती चली जा रही है, वो जल के अंदर ही धंसता हुआ चला जा रहा है। क्या करूं मैं, किसको पुकारूं, किसका नाम लूं, किसको पुकारूं। किसको पुकारूं। लेकिन मेरे शरीर की शक्ति क्षीण हो रही है, क्या करूं। तब उसने क्या कहा, उसने कहा जो पृथ्वी को बनाता है, जो इंद्रियों को शक्ति प्रदान करता है,
वो मेरी रक्षा। इतना ही कहते, लेकिन नाम तो जानता नहीं था। भगवान नारायण ने कहा एक काम करिए, मैं जाता हूं रक्षा करने के लिए। अपने महान गरुड़ से कहते हैं, गरुड़ जी जल्दी चलिए, उस हाथी गजराज के प्राणों की रक्षा करना। गरुड़ जी कहते हैं भगवान को जहां भी जाना होता है ना, मैं ही लेकर के चलता हूं। आज देखो उस हाथी के प्राण संकट में पड़ गए, तुम मुझको लेके चल रहे। भगवान ने बोला अच्छा ये बात है, आने दो, हाथी को बाद में बचाएंगे, पहले इसके प्राणों की रक्षा करना चाहिए। इसको अभिमान आ गया। गरुड़ जी आए, महाराज जी बैठ जाइए। हाँ बैठते। बोले मेरे पीठ पर बैठिए। भगवान ने अपनी कन्नी उंगली रख दी। बोले महाराज ये क्या कर रहे हैं, मजाक क्यों करते हैं, आप पूरी बैठ जाइए, पहले मेरी इस उंगली को ही उठा लो ना। तो जैसे ही उठाने के लिए पंख फड़ पड़ाए, वहीं पसीना पसीना हो गए। महाराज ये क्या, अरे तुम क्या उड़ाते हो पगले, मैं स्वयं तुझको लेकर के उड़ा करके लेके चलता हूँ, तू क्या उड़ाएगा मुझको। जब तू चलता है ना उड़ करके, तेरे आगे पैर जो थे ना, आगे मैं अपने पैर फंसा लेता हूँ, तभी तू चल पाता है, नहीं तो अन्यथा नहीं चल पाएगा। उधर पसीना पसीना हुए, क्षमा मांगे, दिल भर सून रह गई थी। भगवान बैठे बैठे आए, गरुड़ पर बैठे आए हैं। गजराज ने देखा यही मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले। एक कमल का फूल तोड़ा है और जैसे ही फेंकने के लिए सूंड बढ़ाई है, भगवान ने तुरंत उसको बाहर निकाल लिया और उस ग्राहक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक बार दुर्वासा ऋषि नारायण विष्णु के पास पहुंचते हैं। भगवान ने अपनी जो गले में पड़ी हुई माला थी ना, वो माला दुर्वासा ऋषि के गले में पहना दी। एक और बात पता, हम भगवान पर पुष्प या माला चढ़ाते हैं, ये प्रयास करो वो पैरों में ना जाए, हमारे लातों में ना जाए, पैरों में ना जाए। एक जगह एकत्र करिए, फिर इसके बाद में किसी जलाशय में उनको ठंडा किया जाना चाहिए। अगर हमारे पैरों में पुष्प या फूल या माला जो भी गिरती है, तो उसका जो चढ़ाते हैं ना, उससे ज्यादा हमको नुकसान पाप लगता है। प्रयास करो, एक थैली में एकत्र करो, इकट्ठी हो जाए, विसर्जन कर दो। तो माला दुर्वासा ऋषि के गले में डाल दी। दुर्वासा ऋषि राजा इंद्र के यहाँ पर आए। इंद्र ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। स्वागत सत्कार करने के उपरांत में जो परमात्मा की दी हुई प्रसादी माला इंद्र के गले में डाल दी। इंद्र ने उस माला को निकाल करके हाथी को दे दी। अब हाथी तो क्या है, हाथी तो पत्ते को कुछ भी मिल जाए, डगाल मिल जाए, इधर भी मारेगा इधर भी मारेगा, और पैर के नीचे धड़ाम से उसके सब कुछ करे। वो माला को जैसे डाली, माला को निकाले, सूंड में पकड़े, उसको पैर में दिया और पैर से कुचल दिया। इंद्र को श्राप दे दिया, अरे इंद्र, तूने भगवान की प्रसादी माला जो थी ना, मैंने तुझे दी थी, उसका तूने अपमान कर दिया। मैं तुझको श्राप देता हूं कि तू जा, श्री से नष्ट हो जा। श्राप देकर चली गई। उधर राजा बलि ने आक्रमण किए हैं, हार गए। तो अपने गुरुजी के पास आए, गुरुजी को प्रणाम किए हैं। गुरुजी, देवताओं से हम परास्त हो गए। ऐसा कोई अनुष्ठान हो, ऐसा कोई
व्यवस्था हो वो बताइए, जिससे देवताओं पर हमको विजय श्री प्राप्त हो। बोले राजन, मैं तुमको एक स्थान बताता हूं। बोले क्या? आप गौ की सेवा करो, गौ और ब्राह्मण की सेवा करो, और जो गौ और ब्राह्मण की सेवा करता है उसकी कहीं हार नहीं हो सकती। गौ ब्राह्मण संतों की जो सेवा करेगा उसकी किसी भी जगह हार नहीं होगी, सर्वत्र विजय हो जाएगी। मैं नहीं कहता, भागवत में लिखिए, ये जटल सत्य है। जो गौ ब्राह्मण संतों की सेवा करता है उसकी किसी भी जगह हार नहीं होगी, विजय श्री प्राप्त होगी। तुम गौ ब्राह्मण संतों की सेवा करना प्रारंभ कर दो, और गौ ब्राह्मण की सेवा करोगे, उसके उपरांत आप आक्रमण कर देना, आपको विजय श्री प्राप्त अवश्य हो जाएगी। उधर जैसे ही गुरुदेव के कहे अनुसार कार्यक्रम प्रारंभ किया है और अपनी सेना को लेकर के चढ़ाई करने की आज्ञा दी है और चढ़ाई किए हैं, तो देवासुर संग्राम हुआ। उस संग्राम युद्ध में देवता लोग थे परास्त हो गए। अब देवता तो अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। अब तो राजा बलि का साम्राज्य तीनों लोकों में था। एक दिन एक और बात बताएं, अगर माता पिता के दो पुत्र हैं, अगर एक पुत्र ज्यादा पैसे वाला है, दूसरा थोड़ा कमजोर है, तो माता को तकलीफ होती है। एक दिन अपने पति कश्यप से कहती है, दीदी स्वामी, मेरे पुत्र देखो मारे मारे फिर रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं। और एक पुत्र तीनों लोगों का साम्राज्य बना बैठा है। देवी, ये सब अपने कर्म के अनुसार है, आप इतना विचित्र क्यों होती हो? मैं तो चाहती हूँ कोई ऐसा पुत्र या कोई अनुष्ठान, कोई कार्यक्रम हो तो वो बताइए, जिससे मेरे पुत्र जो मारे मारे फिर रहे हैं उनको फिर से यश धन वैभव फिर से प्राप्त हो। देवी, आप इतना चिंतन क्यों करती हैं? कौन किसका है? कोई किसी का नहीं है देवी। लेकिन मैं तो चाहती हूँ कोई ऐसा पुत्र बनकर आए। बोले ठीक है, मैं आपको एक व्रत बतलाता हूँ। उस व्रत को आप 15 दिन व्रत करना, तो आपने अगर वो व्रत पूर्ण कर लिया तो आपकी दिव्य पुरुष संतान प्राप्त होगी। कार्तिक के महीने में प्रतिपदा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक यह व्रत किया जाता है। 15 दिन का व्रत रहता है, पयो व्रत जिसको कहा जाता है। मात्र पयो व्रत क्या? दूध का ही सेवन करना है, अन्न नहीं खाना 15 दिन। और ठाकुर जी को रोज नित्य प्रति उठाना है, जैसे हम छोटे बच्चे को उठाते हैं उसी प्रकार। ना कोई भजन न कुछ। 15 दिन तक आपको भूमि पर शयन करना है। 15 दिन तक आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई गलत विचार नहीं आना चाहिए। 15 दिन तक आपके मन में किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं आना चाहिए। सबसे प्रेम व्यवहार बना करके रखना चाहिए। अगर किसी से गलती भी हो जाए उस पर ठंडा पानी डालना। अगर ये अनुष्ठान आपने 15 दिन पूर्ण कर लिया देवी, तो आपकी दिव्य संतान प्राप्त होगी।
ये यथार्थ सत्य है। तो इतना कहा है तो शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से व्रत प्रारंभ किया है। व्रत प्रारंभ हुआ, कार्तिक पूर्णिमा आई, उस दिन स्वयं नारायण प्रकट हो गए। स्वयं नारायण प्रकट हुए। इति बोलती है आप तो स्वयं चतुर्भुज रूप में लेकर के प्रकट हुए हैं, आपको तो छोटा सा बन के जाना आना चाहिए था। भैया मैं क्या करूं, मैं जहां भी जाता हूं, जिस जगह जाता हूं, बस मैं ऐसा ही जाता हूं। बोले ठीक है, लेकिन आप तो छोटे बनो ना। ठीक है, मेरे भगवान छोटे हो गए, वामन रूप के, वामन अंगुल, जिनका नाम वामन भगवान रखा गया है। उधर ब्रह्मा जी ने जनेऊ संस्कार कराया है। सरस्वती मैया ने माला दी और छत्र दिया। बोले एक काम करो, जब भी यज्ञोपवीत संस्कार होता है, बृहस्पति बोलते हैं देखो जब भी कोई गुरु यज्ञोपवीत संस्कार कराता है या करता है, फिर इसके बाद में भिक्षा लेने जाते हैं और भिक्षा में जो भी धन मिले वो धन गुरु जी के चरणों में डाला जाता है। जाओ भिक्षा लेकर के आओ। भिक्षा लेके आए और जो भी धन मिला, जो भी पैसा मिला, जितना भी मिला, गुरुजी ये लो। अरे ये भिक्षा से मैं प्रसन्न नहीं होता। बोले तो महाराज अगर आपको प्रसन्न करना है तो राजा बलि के यहाँ पर जाओ और 3 लोगों को मांग करके लेकर के भिक्षा में ले लो और वो मुझे समर्पित कर दो, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। ठीक है महाराज। भगवान वामन रूप लेकर के चलते हैं बलि के यहाँ पर। बलि के यहाँ पहुंचे हैं। उस समय यज्ञ प्रारंभ हो रहा था। शुक्राचार्य जी यज्ञ प्रारंभ कर रहे थे। संकल्प दिया जा रहा था, संकल्प बोला जा रहा था। यज्ञ मंडप में दिव्य छोटे से बट को भगवान चले आ रहे थे। उसी समय गुरुदेव ये कोई दिव्य पुरुष, दिव्य ब्राह्मण बालक चला आ रहा है। देखो कितना तेज है इसके शरीर पर, इसके चेहरे पर ऐसा लगता है सूर्य भगवान स्वयं आ रहे हैं। शुक्राचार्य जी बोलते हाँ सूर्य तो नहीं है लेकिन चंद्रमा मुझे मालूम लगते हैं, लेकिन हाँ कोई दिव्य ब्राह्मण है, ये चलेगा। थोड़े और आगे तब तक उनकी माला चल रही थी। बोले महाराज आपका परिचय बताइए, आप कौन हो, किसके पुत्र हैं, कहां से आ रहे हैं, ये बताइए। लेकिन माला चल रही थी, माला चल रही, बोल रहे किसी से नहीं। शुक्राचार्य जी बोलते अरे तो बोल समझ नहीं सकते। बोले क्या, रुको रुको अभी देखो बोल के सकते, माला चल रही है ना, माला पूर्ण हो जाएगी ना अपने आप, बात कर, थोड़ा रुको। आपस में वार्तालाप होती है। तो इतना सुंदर शरीर है, तो शुक्राचार्य जी आपस में वार्तालाप करते हैं। तब तक उनकी माला पूर्ण होती है। अच्छा तो तुम्हारा नाम हिरण्यकश्यप है? हिरण्यकश्यप, हाँ। अच्छा आपका नाम क्षमा करना, हिरण्यकश्यप नहीं, राजा बलि, राजा बलि है आपका नाम। हाँ। बोले महाराज जी आप पहचान गए? तो बलि आप ये क्या यज्ञ प्रारंभ कर रहे हैं? हाँ महाराज। हाँ। तो आप मेरे यहाँ पर आए हैं, दिव्य पुरुष हैं, राजा बलि पिता, आप दिव्य पुरुष हैं, कुछ ना कुछ दक्षिणा आपको लेना चाहिए। मेरे यहाँ यज्ञ प्रारंभ हो रहा है, यज्ञ प्रारंभ हो रहा है।
लेकिन नहीं, मैं कुछ नहीं ले सकता। मैं क्या करूंगा, मुझे लेने की आवश्यकता ही नहीं है। बोले क्यों? मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, मेरे पास कमंडल है, जो भी भिक्षा में मिल जाता है बस वही, मुझे आवश्यकता है ना, मुझे रहने का घर की आवश्यकता है ना कहीं कुछ भी। तो बोले महाराज आपके पास घर नहीं है तो एक काम करिए, मैं आपको घर बनवा देता हूँ। आपके पास घर नहीं है तो आपको मैं घर बनवा देता हूँ। बोले घर की भी आवश्यकता नहीं है। बोले बोले घरवाली भी होगी। हाँ वो तो है, लेकिन एक काम करते हैं, आप चिंता ना करें, घर बनवा लीजिए और मैं आपको किसी ब्राह्मण कन्या के यहाँ पर आपका विवाह भी करवा दूंगा। ठीक है, विवाह करवा दूंगी। फिर उनके खाने पीने की व्यवस्था आप चिंता ना करें, मेरे भंडार से भंडार खोल दूंगा, आपके यहाँ भोजन की व्यवस्था होती रहेगी। ठीक है, भोजन की व्यवस्था होगी। फिर वो बच्चे कितने होंगे, 2 या 4, ये मुझे क्या पता 2 होंगे कि 4 होंगे, वो आप जाने। लेकिन महाराज उनमें से एक आध मर भी सकता है। हाँ मर तो सकता है, मर तो सकता है। फिर ये पर रोना कौन, रोएगा कौन, ये मुझे पता। रोना भी आपको महाराज, ये नहीं, रोने वाला चक्कर नहीं। हे भगवान, जैसे तैसे माने कुछ ना कुछ तो ले लो, लेकिन फिर भी मकान वगैरह कुछ नहीं, कुछ तो लेना पड़ेगा। बोले अच्छा आपको देना ही है तो एक काम करिए। बोले क्या? मुझे 3 पग धरती दे दो बस। बोले महाराज चिंता ना करें, अभी मैं पटवारी को बुलवा करके नब्बा देता हूँ आपको, जितनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, नहीं। पटवारी नहीं, वो तो मैं मेरे पैरों से। महाराज इतने से आपके जरा से तो आप पौने हैं और नापोगे वो भी 1.5 फुट का आएगा। बोले 1.5 फुट का ही काफी है मेरे लिए, इतना ही काफी है, आप दे तो दो। ठीक है भाई नाप लो। नहीं ऐसे कैसे, तो क्यों? बोले संकल्प कर लीजिए, संकल्प कर लीजिए। संकल्प का अर्थ क्या होता है? पक्का रजिस्ट्रेशन होना बेटा, हट नहीं सकता। संकल्प तो कर लो आप कम से, फिर देखेंगे। संकल्प की बात को देख करके शुक्राचार्य जी समझ गए, ये कोई और नहीं है, ये तो साक्षात नारायण हो सकते हैं। छोटा सा दिव्य बालक, ब्राह्मण का दिव्य बालक संकल्प के पीछे अड़ गया, ये तो कोई और है। ठीक है, अब संकल्प जैसे ही लेने के लिए होते हैं, शिव पुराण में आया है, उसमें विष्णु पुराण, तो उसमें जैसे कमंडल रहता है ना, तू रहती है, उसमें शुक्राचार्य जी बैठ गए। अब कहने का तात्पर्य, न चेला लौटेगा ना शंकर होगा। तो वामन भगवान ने क्या किया, अपनी चटाई से कुस्सा निकाली है और जैसे ही वो उसमें पानी जाता है ना, उसमें डाली है, तो भाई शुक्राचार्य जी का एक बाजार बंद हो गया, एक बाजार बंद हो गया। जा मैं तुझको श्राप देता हूं, तू अपनी स्त्री से नष्ट होगा। राजा बलि कहता है, अगर ये नारायण हैं, मेरे यहाँ भिक्षा लेने आए हैं, तो मुझसे बड़ा भाग्यशाली इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। क्यों? अनंत जन्मों तक ये गाया जाएगा कि देखो राजा बलि के यहाँ पर स्वयं नारायण बटुक रूप लेकर के भिक्षा मांगने के लिए आए थे। अनंत काल तक ये गाया जाएगा। अगर ये ब्राह्मण बालक है, 3 से ज्यादा लेगा नहीं। अगर कोई यह साधारण ब्राह्मण होगा, 3 से ज्यादा लेगा नहीं, और नारायण है तो मुझसे बड़ा भाग्यशाली हो नहीं सकता। मेरे पिता महाराज ब्रोचन, मेरे प्रपौत्र प्रहलाद जी जहां कहीं भी हैं प्रसन्न हो रहे होंगे। देखो मेरे परिवार का पुत्र, देखो उसके यहाँ पर स्वयं नारायण बटुक रूप लेकर के आए हैं भिक्षा लेने के लिए। वो भी संकल्प देते हैं, मैं
ब्रोचन का बहुत मैं आपको संकल्प देता हूं राजा बलि, आपको 3 पैर धरती जहां से भी इच्छा हो वहां से आप नाप सकते हैं। संकल्प दिया है। उधर भगवान ने अपना विराट रूप प्रारंभ कर दिया, विराट रूप प्रारंभ किया है। इतना विराट रूप प्रारंभ किया, इतना विराट रूप प्रारंभ किया कि उनका चेहरा तो दिखाई देता भी नहीं है। जैसे ही देखे हैं ऊपर तो मुकुट था ना वो भी नीचे गिर गया, इतना विशाल रूप हो गया। एक पैर में पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे में स्वर्ग को, और स्वर्ग में ब्रह्मलोक में पहुंचे। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने चरण धोकर के उस गंगा जल को अपने कमंडल में धारण किए। राजा बलि, तेरा वचन झूठा हो गया। क्यों महाराज? 2 पैर में मैंने 2 लोगों को नाप लिया, एक में पूरी पृथ्वी, दूसरे में आकाश। तीसरा पैर कहां रखूं यह बता, या तो तुझे नरक में जाना पड़ेगा या बता तेरा वचन झूठा हो गया। महाराज एक और बात बताऊं। बोले क्या? धन बड़ा होता है या धन का मालिक बड़ा होता है? भगवान ने कहा धन का मालिक बड़ा होता है। तो चिंता मत करिए, अभी मैं हूं ना, मेरे सर पर तीसरा पैर रख दीजिए, मैं भी आप में दान देता हूं। तीसरा पैर राजा के बलि के सर पर रख दिया। भगवान प्रसन्न हो जाती है। राजा बलि मांग, क्या वर मांगता है तुझे? क्या वर चाहिए? मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, जो वर मांगे। महाराज मेरे मन में किसी भी प्रकार की कोई आकांक्षा नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है। लेकिन भगवान बोलते हैं फिर भी मैं तुझको वर देता हूं, अगले मनमंतर में जब भी यह पृथ्वी निर्माण होगी, यह पृथ्वी जलमग्न होने के उपरांत फिर से पृथ्वी का सृजन होगा, उस समय मैं तुझे इंद्र बना, उस समय तुम्हें इंद्र बनेगा। लेकिन तू अभी शुतल लोक का राजा बन, वहां इंद्र से भी अच्छा स्थान है। मांग वर क्या चाहिए? महाराज मैं कोई वर नहीं मांगता, लेकिन अगर आप चाहते हो तो एक ही वर दे दो। बोले क्या? जब भी मैं घर से बाहर निकलूं तो बस आपके दर्शन होते रहे। भगवान बोले तो क्या मैं तेरा नौकर होकर खड़ा हो जाऊं? नौकर नहीं कह रहा महाराज, शुतल लोक में तो पावन दरवाजे का है, कहां से निकलेगा किधर से निकलेगा मुझे क्या पता। तो क्या मैं नौकर बन के खड़ा हो जाऊं? मैं ये कब कह रहा हूं? जब भी मैं निकलूं तो बस तेरे दर्शन, तुम्हारे दर्शन हो मेरे भगवान, और कुछ नहीं। आशीर्वाद दिए।